हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू एबी मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे पेज नंबर 110 चैप्टर 5 प्राइम टाइम के फिगर इट आउट। तो देखिए फर्स्ट फिगर इट आउट हमारा क्या है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 40 डेट लाई बिटवीन 310 एंड 410। हमें 40 के सभी मल्टीपल निकालने हैं जो 310 और 410 के बीच आते हैं। तो देखिए 40 का तो हमें पता नहीं, पर हमें 4 की टेबल ज़रूर आती है। तो देखिए 4 7 ज़ा 28, 280 से छोटा है, 4 8 ज़ा 32, 320, 4 9 ज़ा 36, तो 360 हो जाएगा, 4 10 ज़ा 40, 400। तो देखिए 3 मल्टीपल्स हो जाएंगे, 320, 360 और 400। 400 के बाद हम नेक्स्ट मल्टीपल लेंगे तो 400 में 40 ऐड कीजिए, 440 वो हमारा 400 से बड़ा हो जाएगा। तो यही हमारे 3 मल्टीपल्स आएंगे। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हु एम आई, ये एक पजल है कि आपको नंबर बताना है। आई एम ए नंबर लेस देन 40, मैं एक नंबर हूँ जो 40 से कम है। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, मेरा एक फैक्टर 7 है। द सम ऑफ माई डिजिट्स इट 8, और मेरे डिजिट्स का सम 8 है। तो 7 के फैक्टर्स देखिए, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। अब 7 6 ज़ा 42 हो जाएगा, पर वो नंबर तो 40 से बड़ा हो जाएगा। तो हमारे इन्हीं फैक्टर्स में देखिए किसका सम अब 8 आ रहा है। तो देखिए 7 तो हो नहीं सकता, 4 + 1 5, 2 + 1 3, 8 + 2 10, 5 + 3 8। तो देखिए 35 में 5 + 3 8 आ रहा है, और ये 40 से छोटा भी है और 7 का फैक्टर भी है। तो नंबर हो गया 35। आई एम ए नंबर लेस देन 100, मैं एक नंबर हूँ जो 100 से कम है। 2 ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5, इसके फैक्टर्स क्या हैं 3 एंड 5। तो देखिए 3 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल कौन से होंगे, जो 15 के कॉमन मल्टीपल होंगे। तो 1 ऑफ माई डिजिट इज़ 1 मोर देन अदर, मेरा एक डिजिट दूसरे डिजिट से 1 ज़्यादा है। तो 15 के मल्टीपल लिख लेते हैं जो 100 से कम है, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। तो देखिए इसमें से 45 है जिसका एक डिजिट दूसरे डिजिट से 1 ज़्यादा है, 4 + 1 5। बाकी कहीं भी ये रूल फॉलो नहीं होता, तो आंसर हमारा हो जाएगा 45। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। हमारे वीडियोज़ में जितना हो सके हम आपको डायरेक्टली आंसर इन द शॉर्ट वे बताने की कोशिश करते हैं कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। अब देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर वो होता है कि मैं अगर एक नंबर के सारे फैक्टर्स को ऐड कर दूं तो वो उस नंबर का ट्वाइस हो जाए। कैसे, लेट्स सी, मैंने एक नंबर लिया 6, इसके फैक्टर्स हैं 1 2 और 3 एंड 6, इसके 4 फैक्टर्स हैं। अगर मैं इन सभी फैक्टर्स को ऐड कर दूं, 3 + 6 9 + 2 11 और +1 12, तो ये नंबर क्या आया, ट्वाइस ऑफ 6 आया, 6 का डबल 12। तो अगर मैं सभी फैक्टर्स को ऐड करूं और हमें नंबर का डबल मिल जाए तो वो होता है हमारा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, तो 6 इज़ आवर परफेक्ट नंबर। सिमिलरली 28 इज़ ऑल्सो आवर परफेक्ट नंबर। तो फाइंड अ परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में हमें एक परफेक्ट नंबर बताना है, जो हमने बता दिया है, जो है हमारा 6। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, हमें इन सब के कॉमन फैक्टर्स निकालने। कॉमन फैक्टर्स के लिए सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे और फिर जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। नाउ पार्ट ए इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। फैक्टर्स ऑफ 20 होंगे 1 2 4 5 10 20, इन सभी टेबल्स में 20 आता है। फैक्टर्स ऑफ 28 क्या होंगे 1 2 4 7 14 28। तो देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स देखिए 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है और 4 भी दोनों में कॉमन है। तो यही तीनों हमारे कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। नाउ फैक्टर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50। 35 के फैक्टर्स लिखेंगे 1 5 7 35। 50 के फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 5 10 25 50। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 1 दोनों में कॉमन है, 5 भी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे 1 एंड 5। नाउ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। फैक्टर्स ऑफ 4 हो जाएंगे हमारे 1 2 4। फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 4 एंड 8। फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 12। नाउ कम्स टू कॉमन फैक्टर्स, 1 इज कॉमन इन ऑल,
2 is also common, 4 is also common in all these numbers. So then our common factors will be 1, 2 and 4. Now common factors of 5, 15, 25. Factors of 5 will be 1 and 5. 15 के होंगे 1, 3, 5. 25 के होंगे 1, 5, 25. तो तीनों में कॉमन क्या है? तो ये तीनों में 1 कॉमन है और तीनों में 5 भी आ रहा है, तो ये 1 और 5 हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। आप चाहें तो इसके आंसर का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। वी आर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 25 विल बी 25, 50, 75, 100, 125, 150। फैक्टर्स ऑफ 50 क्या हो जाएंगे? 50, 100, 150, 200। तो देखिए फैक्टर्स निकालने हैं 25 के जो 50 के मल्टीपल नहीं है, जो 50 में नहीं आते। तो देखिए 50 में क्या क्या आते हैं। 50 आता है, ये क्रॉस हो जाएगा। 100 आता है, ये क्रॉस हो जाएगा। आगे 150 आता है, ये क्रॉस हो जाएगा और नेक्स्ट 200 क्रॉस हो जाएगा। जो जो 50 में आते जाएंगे हम उन्हें क्रॉस करते जाएंगे। तो हमारे मल्टीपल्स क्या बचे जो 50 के मल्टीपल्स में नहीं है? 25, 75, 125, नेक्स्ट हो जाएगा 175। पर हमसे यहाँ 3 ही पूछे हैं तो हम अपने आंसर में 3 ही मल्टीपल बताएंगे। Proceed to question number 6. अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वड़ा गेम विद 2 नंबर्स। कल हमने देखा, कल की वीडियो में हमने किया था कि इडली वड़ा गेम क्या होती है। विच आर बोथ स्मॉलर देन 10, जो दोनों 10 से छोटे हैं नंबर्स। द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली वड़ा इज आफ्टर द नंबर 50। फर्स्ट टाइम जब किसी ने इडली वड़ा बोला वो 50 के बाद था। वट कुड बी द 2 नंबर्स बी विच आर असाइंड इडली वड़ा। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जिसे हम इडली वड़ा असाइन करेंगे। तो देखिए क्या हो सकते हैं, 7 और 8 हो सकते हैं। कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 56, यानी कॉमन मल्टीपल पे ही तो इडली वड़ा बोल रहे थे, तो वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए। 7 एंड 9 हो सकता है, कॉमन मल्टीपल 63। 8 एंड 9 हो सकता है, 8 और 9 का कॉमन मल्टीपल होता है 72। हमारे सिर्फ ये 3 ही पेयर पॉसिबल हैं। इन द ट्रेजर हंटिंग गेम, एक ट्रेजर हंटिंग गेम है। ग्रम्पी हैज़ कैप्ट ट्रेजर ऑन 28। ग्रम्पी ने ट्रेजर रखा 28 पे एंड 70 पे। व्हाट जंप साइज विल लैंड ऑन बोथ द नंबर्स। कौन सा जंप साइज दोनों नंबर्स पे लैंड करेगा? ये हमने किया था, कौन सा लैंड करेगा? जो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। तो देखिए 28 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 4, 7, 14, 28। 17 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 5, 7, 10 एंड 14, 35, 70। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या हैं दोनों के? 1, 7, 14। तो कौन से जंप हो जाएंगे? 1, 7 और 14 के जंप करेंगे तो हमारा 70 और 28 और 70 दोनों पर जंप साइज पॉसिबल होगा। तो कौन से होंगे? 1, 7, 14। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8। इन द डायग्राम बिलो, नीचे एक डायग्राम दिया है। गुना हैज़ इरेज्ड ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट कॉमन मल्टीपल्स। गुना ने क्या किया? सभी नंबर्स को इरेज कर दिया, सिर्फ कॉमन मल्टीपल को छोड़ के। देखिए कॉमन मल्टीपल है, बाकी सब नहीं दिए। मैंने लिख रखे हैं पर आपकी बुक में नहीं दिए हुए। फाइंड आउट what those numbers could be and fill in the missing numbers in the empty regions। कि हमें फिल करना है कि empty region में कौन से नंबर होंगे। तो देखिए हम सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकालते हैं, 72 के, 48 के, 24 के। मैंने सभी फैक्टर्स यहाँ लिख दिए हैं। तो इन फैक्टर्स में सबसे 2 बड़े वाले फैक्टर्स पकड़ लेते हैं, 12 एंड 24, कि जिसमें हमारे कॉमन मल्टीपल ये आए। आप कोई भी ले सकते हैं, कॉमन फैक्टर जो तीनों में पॉसिबल हो उन्हीं के कॉमन फैक्टर आएंगे, ठीक है। 72, 48, 24, इन्हीं के फैक्टर्स में से कॉमन जो होगा वही नंबर्स आएंगे। तो मैंने 12 और 24 2 नंबर्स ले लिए जो तीनों में आते हैं। 12 भी तीनों को डिवाइड करता है और 24 भी तीनों को डिवाइड करता है। अब इन्हें छोड़कर, कॉमन फैक्टर्स को छोड़कर मैं 12 के बाकी मल्टीपल यहाँ ले लूँगी। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12
7 ज़ा 84। तो इन तीनों को छोड़ के मैंने बाकी चारों अंदर लिख दिया, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। अब मल्टीपल्स ऑफ 24, तो देखिए 24 का फर्स्ट मल्टीपल 24, सेकेंड 48, थर्ड 72, ये तो तीनों कॉमन है। देन 96 और 120। आप यहाँ 8 भी ले सकते हैं क्योंकि 8 भी कॉमन मल्टीपल है। 6 भी ले सकते हैं, 6 भी सबको डिवाइड कर रहा है। 4 भी ले सकते हैं, आप जो चाहे वो मल्टीपल ले सकते हैं। मैंने सबसे बड़े नंबर इसलिए लिए हैं ताकि हमारे यहाँ पर सबसे कम मल्टीपल लिखे जाएं। Find the smallest number that is a multiple of all the factors from 1 to 20 except for 7। 7 को छोड़कर ऐसा नंबर बताइए जो इन सब का मल्टीपल है, यानी सबसे डिवाइड होता है। मल्टीपल का क्या मतलब है, यहाँ पे वो सभी नंबर उसे डिवाइड करें। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है 1 से लेके 10 तक सभी नंबर्स का 7 को छोड़कर, तब हमारा निकलेगा वो स्मॉलेस्ट नंबर जो सबका मल्टीपल है। तो देखिए जो सबसे डिवाइड होगा, तो देखिए 2, सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 ये 1 है, 2 1 ज़ा 2, 3 2 2 ज़ा 4, 2 5 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 9 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10। इसी तरीके से हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम हमारे सभी नंबर्स का क्या आएगा, ये जो हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पर कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 360। तो 360 ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो हमारे सभी नंबर से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डेट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब यहाँ तो 7 नहीं था, अब हमारे एलसीएम में 7 भी इंक्लूड हो। देखिए ऊपर हमारे एलसीएम में 7 इंक्लूड नहीं था क्योंकि उसने कहा था 7 को छोड़कर सबसे डिवाइड होगा। यहाँ उसने बोला है 7 से भी डिवाइड होना चाहिए, इंक्लूड करना है 7 को। तो वही करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ जितने भी नंबर्स आते हैं जिनसे हम डिवाइड करते हैं ये हमारे होते हैं प्राइम फैक्टर्स। और हम क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं। जब तक सबसे छोटे नंबर से डिवाइड होता रहेगा, जैसे 2 से डिवाइड होता रहेगा, उसके बाद हम 3 से शुरू करेंगे जब 2 से डिवाइड होना बंद हो जाएगा। तो देखिए इसका एलसीएम हमारा क्या आएगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो इन सभी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 2520। तो 2520 वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो सभी नंबर से डिवाइड होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अब डेट इज़ प्राइम नंबर्स। यहाँ हम प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और इनके फिगर इट आउट्स करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।